वह अत्यंत पराक्रमी, दयालु और भक्ति भाव से परिपूर्ण था। बचपन से ही उसकी माता ने उसे यह शिक्षा दी थी कि सदैव कमजोर और निर्दोष का साथ देना चाहिए। बर्बरिक भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। उसे अपनी तपस्या से 3 अत्यंत शक्तिशाली बाण प्राप्त हुए, जिनके कारण वह 3 बाणधारी कहलाया। उसके पास धनुष था, जिसे विजय धनुष कहा गया। कहा जाता है कि वह केवल एक बाण से पूरी सेना को समाप्त कर सकता था और दूसरे बाण से उसे वापस जीवित भी कर सकता था। महाभारत युद्ध से पहले, जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध होने वाला था, बर्बरिक अपनी माता से वचन ले चुका था कि वह कमजोर पक्ष का ही साथ देगा। युद्ध भूमि की ओर जाते समय भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उसे रोका। कृष्ण ने उससे पूछा, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरिक ने जवाब दिया, जिस पक्ष को मैं कमजोर देखूंगा उसका साथ दूंगा। कृष्ण जानते थे कि यह युद्ध धर्म अधर्म का युद्ध है और बर्बरिक की प्रतिज्ञा के कारण युद्ध का संतुलन बिगड़ सकता है। वे समझ गए कि यदि बर्बरिक युद्ध में उतरा तो युद्ध कभी निर्णायक नहीं हो पाएगा। कृष्ण द्वारा मांग लिया गया शीश कृष्ण ने उससे सवाल जवाब के बाद कहा कि युद्ध देखने के लिए उसे अपना शीश दान में देना होगा। बर्बरिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर, शीश, श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे और तुम्हारी भक्ति हर मनोकामना पूरी करेगी। युद्ध समाप्त होने तक बर्बरिक का शीश एक ऊंचे टीले पर रखकर युद्ध देखता रहा। खाटू श्याम का अवतार महाभारत के बाद कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम बाबा के नाम से पूजे जाओगे। जहां तुम्हारा शीश स्थापित होगा वह स्थान खाटू धाम कहलाएगा। तुम्हारा दर्शन करने और नाम जपने भर से